नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आपको मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सीखने का उद्देश्य। ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक द ट्रेनिंग शैल बी एबल टू, मतलब इस विषय के पूरा होने पर प्रशिक्षार्थी निम्नलिखित में सक्षम होंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है, या इसे हम क्लोज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, हिंदी में इसे मालिकाना कहते हैं, जिस पर हमारा हक होता है, वो क्या है। बेनिफिट्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसके क्या फायदे हैं, उसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं और कौन कौन सी एप्लीकेशन में वो यूजर की हेल्प कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं और यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है और रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें हम अपनी स्लाइड्स में देखेंगे और ये जानेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सोर्स, या जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं। जब हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टर्म को पढ़ते हैं तो उसमें एक जो टर्म आता है सोर्स। सोर्स क्या है? तो सोर्स कोड और सोर्स दोनों ही एक ही चीज है। एंड व्हाट इज सोर्स कोड? सोर्स कोड इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सोर्स कोड निर्देशों का समूह होता है, या हम कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स इज इंस्ट्रक्शंस एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कोड। और जो ये कोड है यही हमारा एक सॉफ्टवेयर फॉर्म करता है। जो कि डेवलपर्स हैं सोर्स कोड को लिखते हैं और एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर या तो ओपन सोर्स फॉर्म में होता है या क्लोज्ड फॉर्म में होता है। Written by a human in any programming language like C, C++, Java, PHP। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, ये हमारी कंप्यूटर की हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इनके माध्यम से हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जो डेवलपर हैं इन्हीं लैंग्वेज के हेल्प से सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये यूजर फ्रेंडली या डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज होती हैं। ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स के फॉर्म में होती हैं, इसलिए यूजर और डेवलपर इनको आसानी से समझ सकते हैं। और इन्हीं लैंग्वेज के माध्यम से हम सोर्स कोड को फॉर्म करते हैं। और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो जो सोर्स कोड है, वो फाइनली एक सॉफ्टवेयर को डेवलप। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जब हम ओपन सोर्स से अवेयर हो जाएंगे तो हमें पता होगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर ओपन का क्या मतलब है। सॉफ्टवेयर कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। सॉफ्टवेयर को प्रतिबंध के बिना पुनर्वितरित किया जा सकता है। कैन बी एक्सेस एंड मॉडिफाई द सोर्स कोड। जो सोर्स कोड है उसको हम एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैन बी डिस्ट्रीब्यूट द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर का मॉडिफाइड वर्जन होगा, जो कि डेवलपर या यूजर के माध्यम से बनाया जाएगा, उसको हम फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक अमाउंट के फॉर्म में, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे, या फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, नो लाइसेंस फी इज रिक्वायर्ड। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इनको एक्सेस करने के लिए, इनको मॉडिफाई करने के लिए कोई भी लाइसेंस फी की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बना रहा है, वो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूजर के लिए प्रोवाइड करते हैं। आइए एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि क्लोज्ड और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है और दोनों के कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर।
देखिए विंडोज, विंडोज जो सॉफ्टवेयर है आपका, ये कैसा सॉफ्टवेयर है? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसका जो सोर्स कोड होता है वो किसी एक ही लैंग्वेज में लिखा होता है, और जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर्स हैं, वो इस कोड को राइट करते हैं हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इनमें यूजर इंटरफेरेंस नहीं होता है, यूजर इस सोर्स कोड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, यूजर सिर्फ एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है, एप्लीकेशन का यूज कर सकता है, बट उसके सोर्स कोड को एक्सेस नहीं कर सकता है। यूजर का इनोवेशन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, योगदान नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर्स हैं वो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, लाइनेक्स, लाइनेक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका जो सोर्स कोड है वो यूजर, डेवलपर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसको किसी भी लैंग्वेज में मॉडिफाई कर सकते हैं। मींस जो हैकर्स हैं वो इस कोड को एक्सेस भी कर सकते हैं और इसमें चेंजेस भी परफॉर्म कर सकते हैं। यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। हैकर्स जो है वो उनका इसमें इनोवेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है, वो इसको नए फॉर्म में, इसका नया वर्जन, नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ओके, तो विंडोज एक आपका क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, और जो लाइनेक्स है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओपन सोर्स वर्सेस प्रोप्राइटरी, व्हाट्स द डिफरेंस? हम कुछ की पॉइंट्स के माध्यम से देखेंगे कि ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, लाइसेंस फी। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं या जिनको हम क्लोज्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं, उनके लिए हमें एक अमाउंट पे करना पड़ता है। अगर हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो हमें एक फिक्स कॉस्ट पे उसको परचेस करना पड़ेगा, बट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, कम्युनिटी और कॉमर्शियल सपोर्ट अवेलेबल, दोनों ही टाइप के सपोर्ट्स अवेलेबल हैं। नंबर ऑफ developers, number of user involved to making a new software या innovative software। जो आपका existing software है उसके source code में changes करके नया software बना सकते हैं, वो commercial और community support दोनों देता है, but proprietary only support commercial। ठीक है, इसमें community support possible नहीं। source code access modification possible, एक्सेस और मॉडिफिकेशन सोर्स कोड में पॉसिबल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, बट नो एक्सेस पॉसिबल इन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसके सोर्स कोड को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ उसको हम एक एप्लीकेशन की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं। सम एग्जांपल्स आर हियर। Open source software के examples like PHP, Python are languages, Linux, Symbian, Android, these are operating systems, Mozilla, Firefox, Google Chrome are browsers, ये आपके open source software है। और जो आपका Windows operating system है या जो iOS है वो आपके proprietary software में आता है। Okay, now next, हिस्ट्री ऑफ ओएसएस। ओएसएस का इतिहास क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका कब आया? इन 1980s Richard Stallman founded the GNU project to write a complete open source operating system। GNU क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि GNU और Linux एक कोलैबोरेशन है। जो आगे हम देखेंगे कि जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है
वो जब लाइनस टॉरवाल्ड्स ने डेवलप किया है, वो GNU और लाइनक्स एक कोलैबोरेट क्रिएशन है आपका। इन 1980s to 1990s early development continues. In 1990s, late acceptance of open source products. In 1991 to 1992, Linus Torvalds developed Linux kernel operating system. जो Linux kernel operating system है, जो कि क्रिएशन किसका है, GNU Linux का, GNU also a operating system, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। In 1998, Mozilla web browser officially launched, and in 1998 term open source software replaces open software. 1998 में जो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसको रिप्लेस करके जो नया नाम दे दिया गया, दैट इज ओपन सॉफ्टवेयर। ओपन सॉफ्टवेयर मीन्स जिसको हर कोई यूज कर सकता है, जिसको हर एक फ्रीली एक्सेस कर सकता है, जिसको एक्सेस करने के लिए, जिसको मॉडिफाई करने के लिए और उसको मॉडिफाई करके फिर से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब नो पीपल रिस्ट्रिक्शन, कोई भी पीपल, जितने भी आपके यूजर्स हैं उनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फ्रीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए इसको हमने नया जो नाम दिया वो क्या था, ओपन सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये आपके साइंटिस्ट है रिचर्ड स्टैलमैन। इज इट फ्री और नॉट? अब हम देखेंगे कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये फ्री है कि नहीं। फ्री हेयर इज फ्रीडम, नॉट फ्री इन टर्म्स ऑफ प्राइस। फ्री का मतलब यहाँ पे कॉस्ट से नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री है मींस इसको फ्रीडम है हमको कि इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद आप मार्केट में फिर से इसको सेल कर सकते हैं विद पे या विदाउट पे। मींस या तो आप एक, जब आप इसको फॉर्म कर रहे हैं, इसको फिर से डेवलप कर रहे हैं, फिर से इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर कॉस्ट में आप इसको सेल भी कर सकते हैं। एवरी फ्री सॉफ्टवेयर इज नॉट ओपन सोर्स, फॉर एग्जाम्पल जावा। प्रत्येक फ्री जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो बिगनर्स जावा है वो है। एवरी ओपन सॉफ्टवेयर इज नॉट फ्री, और जरूरी नहीं है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो फ्री हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, ओपन बॉटकॉम कंपाइलर। सम सॉफ्टवेयर आर ओपन सोर्स एज वेल एज फ्री। कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जो फॉस के फॉर्म में है, ओपन सोर्स एज वेल एज फ्री, वो फ्री भी हैं और ओपन सोर्स हैं। और इसके सबसे अच्छे पॉपुलर एग्जांपल्स हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आजकल हम लोग स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, माई एसक्यूएल डेटाबेस, ये एक डेटाबेस है, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग डेटाबेस बनाने के लिए यूज करते हैं, बैकएंड पे यूज हो रहा है। ओपन ऑफिस, ये क्या है, ये एक एडिटर है, डॉक्यूमेंट एडिटर है, जो कि हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी प्रोवाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट, फेमस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आइए देखते हैं कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के जो लोकप्रिय ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स हैं। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर जिसको हम लोग डेटा को एक्सेस करने के लिए, ब्राउज करने के लिए यूज कर रहे हैं, VLC मीडिया प्लेयर, एक ये मीडिया प्लेयर है, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आपका। ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट एडिटर है जिसमें हम लोग कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर्म कर रहे हैं। GIMP ये ग्राफिक्स एडिटर है, जो ग्राफिक्स एडिटिंग करना होता है हमें, तो हम ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अपाचे वेब सर्वर एक वेब सर्वर है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। HP प्रोग्रामिंग भाषा, ये भी आपकी हायर लेवल लैंग्वेज है और साथ ही साथ ओपन सोर्स। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी आपकी
प्रोग्रामिंग भाषा है और ये ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओपन सोर्स लाइसेंसेस। Open source licenses are licenses that comply with open source definition. Open source license जो है वो open source definition को follow करते हैं। वे सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से एक्सेस करने के लिए, उनको मॉडिफाई करने के लिए, उनको शेयर करने के लिए, आफ्टर मॉडिफिकेशन उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। मतलब अगर हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना चाहते हैं, उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको यूज करना चाहते हैं और उसमें चेंजेस करके उसको मार्केट में फिर से सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ओपन सोर्स लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। हमारे पास ओपन सोर्स लाइसेंस होना चाहिए और जो ये लाइसेंस है ये हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की परमिशन देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, पॉपुलर लाइसेंसेस। कौन कौन से पॉपुलर लाइसेंसेस हैं जो हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज करने की परमिशन देते हैं? द फॉलोइंग OSI ओपन सोर्स इनिशिएटिव अप्रूव्ड लाइसेंसेस आर, आइए देखते हैं। GNU जर्नल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है, GPL भी बोलते हैं इसको, GNU लाइब्रेरी और लेसर जर्नल पब्लिक लाइसेंस, जिसको हम LGPL भी कहते हैं। कॉमन डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस, मोजिला पब्लिक लाइसेंस, अपाचे लाइसेंस एंड MIT लाइसेंस। ये लाइसेंस है जो कि बहुत पॉपुलर है, लोकप्रिय है और हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए, उनको यूज करने के लिए जब हमें परमिशन चाहिए होती है तो वो हमें इन लाइसेंस के माध्यम से। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फायदे क्या हैं, क्या बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं? आइए देखते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क मीन्स इसके लिए हमें कोई भी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं होती है, इसको परचेज करने की जरूरत नहीं है। सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल। बट अगर हम सोर्स कोड को एक्सेस करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं तो उसके बाद हम उसको एक अमाउंट पे सेल भी कर सकते हैं। मतलब जब हम उसको मॉडिफाई करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने सॉफ्टवेयर के बजट के अकॉर्डिंग आप उसको, कितना बजट आया उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेल भी कर सकते हैं। इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। एनीबडी कैन डाउनलोड एंड मॉडिफाई, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है और उसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है। अप्रोक्सीमेट $60 बिलियन पर ईयर सेव्ड बाय द यूजर्स। $60 बिलियन पूरे साल में लगभग इतना सेविंग्स होती हैं कि यूजर्स को कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। उनको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो क्योंकि फ्री मिल रहा है, उसके लिए उनको कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा है। हाई क्वालिटी, क्वालिटी इज बेटर देन कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। और जो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है वो क्या है, आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इनकी क्वालिटी कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर से हाई होती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि जो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है उनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो डेवलपर है, जो जिस कंपनी का वो सॉफ्टवेयर है, बस वही डेवलपर, वही प्रोग्रामर उसमें चेंजेस कर सकता है। बट जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसको बेटर बनाने के लिए यूजर और नंबर ऑफ डेवलपर्स, न्यूमरस डेवलपर्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी उसको चेंजेस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकता है, बग और एरर्स को रिमूव कर सकता है। इसलिए इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत हाई होती है। एवरी टाइप ऑफ यूजर्स नीड इज टेकन केयर ऑफ। प्रत्येक यूजर की नीड के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसमें मॉडिफाई हो सकता है और उसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। टाइम टू टाइम जो एरर्स हैं, बग्स हैं, उनको डेवलपर्स के द्वारा
रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है। क्यों? उसमें ना ही बग होती है, ना ही एरर होती है, क्योंकि जब बार बार कोड को एक्सेस किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, उसमें चेंजेस किए जाएंगे, तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के साथ आपके पास अवेलेबल होगा। ट्रेनिंग और प्रशिक्षण। अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स कोड, एनीबॉडी कैन इम्प्रूव देयर डेवलपमेंट स्किल। सोर्स कोड आपको फ्रीली मिल रहा है, इसलिए आप इसके माध्यम से अपने डेवलपमेंट स्किल को बढ़ा सकते हैं, अपने डेवलपमेंट स्किल्स को कहेंगे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सोर्स कोड फ्री है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसके कोड में चेंजेस कर रहे हैं तो आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। कंट्रोल। यूजर मॉडिफाई सोर्स कोड एज पर देयर नीड। यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकता है, मतलब यूजर के पास इसको एक्सेस करने के, मॉडिफाई करने के कंट्रोल होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, GIT हब। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो एक कंपनी है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रही है यूजर्स के लिए। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ओपन सोर्स इनिशिएटिव एक कैलिफोर्निया कॉरपोरेशन है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज करें। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको फ्रीली एक्सेस, फ्रीली मॉडिफिकेशन की परमिशन प्रोवाइड कर रही है। अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जो है वो अपाचे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स का समर्थन करने के लिए एक नॉन प्रॉफिट अमेरिकन कॉरपोरेशन, जिसमें कि बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी पर्टिकुलर कॉस्ट के आपको फ्रीली आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है कि आप फ्रीली उसको एक्सेस करें, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा है, आपको सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं करना पड़ रहा है। ओके, ट्रेनिंग समरी। Open source software can be an amazing tool for us to learn and be creative. इसके माध्यम से हम अपने डेवलपमेंट स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं और नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं ये एक अमेजिंग टूल है फॉर लर्निंग एंड क्रिएटिविटी के लिए। कुछ इनोवेटिव आइडियाज होंगे जिससे कि आप सोर्स कोड में चेंजेस कर करके एक नया प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोर्स कोड को एक्सेस करने की परमिशन आपको दी गई है। These tools can help us prepare for future employment, business ventures, and more. Open source is not just about free software. जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो आपका सिर्फ फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि कम्युनिटीज के आइडिया को कोलैबोरेट करके, मैश करके, पब्लिक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके सॉफ्टवेयर को यूजर की नीड के अकॉर्डिंग डेवलप किया जा सकता है। जबकि जो आपके क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। जो डेवलपर या प्रोग्रामर ने डेवलप किया है आप उसी को यूज करेंगे, बट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को और अच्छे से समझने में आपकी मदद करेंगे। Which software can be freely accessed and modified? कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं? तो कौन सा सॉफ्टवेयर? इसका नाम क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज फ्री सॉफ्टवेयर एंड इज इट द सेम एज ओपन सोर्स? फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या सेम है? तो मैंने आपको एक स्लाइड में इज इट फ्री और नॉट में ये चीज क्लियर की कि some softwares are free and some softwares are open source and some softwares are open source as well as free.
ठीक है, कैन आई रिस्ट्रिक्ट हाउ पीपल यूज एन ओपन सोर्स लाइसेंस प्रोग्राम? लेकिन ऐसा नहीं है, हम पीपल को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं ओपन सोर्स लाइसेंस प्रोग्राम के लिए। उसका रीजन क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो सोर्स कोड है वो फ्री है, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं है, उसको पीपल अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एंड OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सोर्स इनिशिएटिव। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, रेफरेंसेस यूज्ड। कुछ PDF और कुछ आपकी वेबसाइट्स हैं जिसके माध्यम से आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को और डीप स्टडी कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, जहां से मैंने कंटेंट उठाया है, लाइक bharatskill.gov.in। यहाँ पे जो कोपा की फर्स्ट सेमेस्टर की जो बुक, थ्योरी बुक है, उसमें से आप कंटेंट ले सकते हैं। opensource.org वेबसाइट है, sourceforce.net। ओके, तो ये आपके रेफरेंसेस हैं जिसके माध्यम से आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, ओपन सोर्स के बारे में जान सकते हैं और उसमें और भी ज़्यादा डेप्थ में स्टडी कर सकते हैं। ओके, आज मैंने OSS पर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।